बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। दुआ गो है कि अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को और बिलखुसूस पाकिस्तान को तमाम आफात व बलियात से महफूज रखे। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि कोरोना की वबा जो है वो खुदा खुदा करके हमारे मुल्क से ख़त्म हुई है, किसी हद तक कम हुई है, और जो ख़तरा था और जो खदशात का इजहार किया जा रहा था वो टल गए हैं। और उसके बाद अब हुकूमत ने तमाम जो लॉकडाउन जहाँ पे ओवरऑल किया हुआ था और जो होटल्स थे, रेस्टोरेंट थे, सियाती मकामात थे, उनको खोल दिया गया है। बाज़ार खुल गए हैं, चहल पहल जो है वो वापस लौट आई है, ज़िंदगी लौट आई है, मईशत का पहिया चल पड़ा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि एक जानिब तो ये सूरत हाल है, एक आफत से अल्लाह ताला ने हमें निजात दी है, लेकिन इसके साथ साथ बारिशें जो कि रहमत खुदाबंदी हैं, इस मुल्क की बैड गवर्नेंस की बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहर और बिलखसूस बड़े शहर, यानी पंजाब का दारुल खिलाफा है, पंजाब सूबे का या सिंध का, वहाँ पे सैलाब की सी सूरत हाल है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में सैलाब है, 15 अजला में वहाँ पे सैलाब आया, वहाँ पे भी इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ शहरों में जो सैलाब है वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि कोई बंद टूटा है या वहाँ पे ज़्यादा पानी आया है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जो इकदाम है वो नहीं किए गए बारिश से पहले, और उसके बाद शहर जो हैं वो भी सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि कुछ सियासी हलचल भी हुई है। जैसे ही कोरोना के हवाले से लॉकडाउन का खात्मा हुआ तो जैसे ज़िंदगी लौट आई है, जैसे चहल पहल में इजाफा हुआ, वहाँ सियासी गर्मा गर्मी और उसमें जो तहरीक है वो दोबारा से सामने आई है। और इसके साथ साथ कश्मीर का जिक्र करेंगे। सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी खबर के साथ आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम मुसलसल अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ये दुआ करते रहे कि कोरोना की वबा से अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को निजात दे, हमारे मुल्क को निजात अता करे। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल कंट्रोल में आ चुकी है, फिर से ज़िंदगी लौट आई है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ज़िंदगी अब मामूल पर तो आ रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है और फिर हम कोई उसी तरह कोरोना की पहले वाली सूरत हाल जो है वो उसी तरह हम फिरें, हजूम करें। हमें एहतियात बहुत ज़रूरी करनी है। ये दुरुस्त है कि हमारी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा जल्दी इकदाम किए और हमने कोरोना पे कंट्रोल कर लिया, और सूरत हाल उस तरह नहीं हुई जिस तरह अमेरिका का या ख़दशा महसूस किया जा रहा था, जिस तरह इंडिया में सूरत हाल हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि अब एहतियात बहुत ज़रूरी है। लोगों को मास्क पहनने चाहिए, और कहीं अगर जाना है तो जो हिफाजती इकदाम हुकूमत की तरफ से बताए जा रहे हैं, जो SOPs बताए जा रहे हैं, उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर अमल ना किया गया तो फिर ये इस बात का खदशा मौजूद है, ख़ुद हुकूमती माहिरीन बता रहे हैं कि फिर सूरत हाल ख़राब हो सकती है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो उसने काफ़ी SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए लोगों को सख्ती से भी कहा है, प्यार से भी कहा है, लेकिन अब ज़िम्मेदारी अवाम की है कि अवाम इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दे। कारोबारी मराकज़ खोल दिए गए हैं, होटल्स खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं, बाकी भी जो शोबे बंद थे उनको तकरीबन खोल दिया गया है। सरकारी दफातर के जो औकात कार थे उनको पुराने उस पर बहाल कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आम आदमी है उस पर ज़िम्मेदारी ऐड होती है कि वो अपने आप को बचाए और दूसरों को भी बचाए, क्योंकि किसी आदमी को कोई पता नहीं कि कौन कोरोना लेके घूम रहा है, फिर रहा है, और उससे कितने लोगों को हो रहा है। तो ये हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हम कंपैरिजन करते हैं कि अमेरिका जो कि अब सेहत के हवाले से भी हम समझते थे वैसे सुपर पावर है, तो ज़ाहिर है उसके इकदामात को ज़्यादा मॉडर्नाइज समझा जाता है, तो वहाँ पे ये काबू पाया जा सकता था। अच्छा, इंडिया में एक बड़ी आबादी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब हुई है। और पाकिस्तान में जो भी इकदाम ओवरऑल किए गए हैं, जिस तरह से कोरोना की वबा पर हमने काबू पाया है, इस पर बिल गेट्स ने भी अपने तबसरा किया है और अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के इकदाम को। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, ये कामयाब हमारी हिकमत अमली थी? मैं समझता हूँ जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये हिकमत अमली कामयाब थी। इस पर बहुत तनकीद हुई और बहुत ज़्यादा मतलब इसको तनकीद का निशाना बनाया गया, मुख्तलिफ राय दी गई। एक राय ये थी कि मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए। हमारे डॉक्टर्स आपको पता है, चाहे वो सिंध के हों, चाहे लाहौर के हों, पेशावर के हों या बलूचिस्तान के हों, उनकी भी ये राय थी कि लॉकडाउन कर दिया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर हम
लॉकडाउन मुकम्मल कर देंगे तो हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, मुल्क की मुआशी हालत अच्छी नहीं है। कोरोना की वजह से बहुत सारे इदारे बंद हो गए, लोग बेरोज़गार हो गए, तो उनकी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। फिर हमारे यहाँ आपको पता है मज़दूर हैं, दिहाड़ीदार, वो फिर उसके बाद ये हमारे पास जो रेडी वाले हैं, छाबड़ा फरोश हैं, जो छाबड़ी छोटी छोटी लगा के बैठे होते हैं, ये सारे लोगों की जो मुश्किलात थी इनको मद्देनज़र रख कर मैं समझता हूँ स्मार्ट लॉकडाउन का जो फैसला था वो अच्छा था और उसके अच्छे नताइज सामने आए हैं। हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है। देखिए, हम हुकूमत की पॉलिसियों पे बहुत तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से अच्छे इक़दाम होते हैं उनकी हम तारीफ़ भी करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि कोरोना का मुकाबला हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया है जी। अच्छा, अब जाहिर है इसके असरात बहरहाल जो स्मार्ट लॉकडाउन रहा या लॉकडाउन रहा पूरे मुल्क में रहा, सयाती मकामात बंद थे, होटल्स बंद थे, मैरिज हॉल बंद थे, पार्क्स बंद थे, बाज़ार जो है वो उसकी एक ख़ास टाइमिंग मुकर्रर कर दी गई थी तो वो तकरीबन बंद थे। लेकिन ये दोबारा से जब सब कुछ ओपन हो रहा है तो ज़ाहिर है, जैसे अभी आपने इशारा दिया कि रश तो ज़ाहिर है बढ़ रहा है, आवाम की अपनी ज़िम्मेदारी है, उन पर आयद होती है, ताजरों पर ज़िम्मेदारी आयद होती है मुख्तलिफ। लेकिन ये मुतासर हुई थी मईशत हमारी, बिलखसूस जो छोटा सरमायादार था, जो दुकानदार था, जैसे छाबड़ी वाले का आपने हवाला दिया, और दीगर इकदाम थे, स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले बिलखसूस इस पे बात कर रहे थे, बार बार स्कूल ओपन करने का मुतालबा कर रहे थे। तो अब कुछ मुस्बत असरात इस पे मुरतब होना शुरू होंगे मईशत पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मईशत पर कोरोना की वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की जो मईशत है वो मुतासर हुई है, पूरी दुनिया की। मतलब अमेरिका जैसे मुल्क में आप देख लें सूरत हाल सामने है, बरतानिया में देखें क्या सूरत हाल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अब मईशत जो है वो बहाली की तरफ चली है। अब उम्मीद की जा सकती है कि हम हुकूमती इक़दामात की वजह से जो मईशत है वो जो प्रेशर था, जो दबाव था वो कम होगा, मामलात ज़िंदगी आगे बढ़ेंगे तो मईशत भी उम्मीद की जा सकती है कि बेहतरी की तरफ जाएगी। चलिए, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर पंजाब असम्बली जनाब अहमद हुसैन रियाड़ साहब। बहुत शुक्रिया अहमद हुसैन रियाड़ साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना के हवाले से हुकूमती इक़दामात को सराहा जा रहा है, ना सिर्फ लोकल सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी सराहा गया। अब यकीनी तौर पर हम भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये अच्छे इक़दाम थे जिसके नतीजे में कोरोना की वबा पर हमने काबू पा लिया है। एक तो इस पर मैं आपके कमेंट्स चाहूंगा, लेकिन इसके साथ साथ ये खदशा भी अभी तक मौजूद है कि जैसे ही बाजार ओपन हुए हैं, जैसे ही लोगों का रश बढ़ेगा तो खदशात अभी तक माहिरीन कह रहे हैं मौजूद हैं। SOPs की हिदायत तो की गई हैं, मगर आप क्या समझते हैं कि अब इस कोई चेक भी रखा जाएगा हुकूमती सतह पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया, और उससे ज्यादा आपका शुक्रिया ये अदा करता हूँ कि एक अच्छा काम हुआ है, एक अच्छा रिजल्ट निकला है और आपने उसमें तारीफ की है हुकूमत की। और मैं ये समझता हूँ ये पूरा क्रेडिट इमरान खान को जाता है, जिन्होंने 1000 प्रेशर होने के बावजूद जो हिकमत अमली अपनाई, उससे आज कोरोना जो है वो ना होने के बराबर हो चुका है। मैं ये कहता होता हूँ कि जब लीडर ऑनेस्ट हो, सच्चा हो और हक के रास्ते पे चले, मैं इमरान खान को अर्तगुल कहता हूँ, तो अल्लाह ताला की मदद आती है। ये अल्लाह ताला की मदद आई है जिससे ये बीमारी कम हो गई है। और जहां तक मईशत की बात है, अब जिस तरह ये पॉलिसीज और प्लानिंग है, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारे टेन्योर खत्म होने तक ये मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका शुमार होगा। मलिक साहब, ये पंजाब में जो बारिशें आई हैं और लाहौर की जो सूरत हाल है, वहाँ जो है वो पीपल्स पार्टी के जो हसन मुर्तज़ा साहब हैं वो रक्षों को धक्के लगा रहे हैं। ये जो सूरत हाल है, ये तरक्की की कौन सी निशानदेही हो रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी, अब जरा दोबारा बताइएगा। मैंने ये कहा कि ये जो लाहौर में बारिशों की वजह से सूरत हाल ख़राब हुई है और वहाँ पर इतनी लोग मुश्किलात का शिकार हैं, ये कौन सी तरक्की है? ये तो कोई तरक्की नज़र नहीं आ रही आपकी। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है ना, ये मसाइल दरपेश हैं, लेकिन ये सीवरेज के मसले, ये पानी इकट्ठे हो जाने के मसले, ये मसले चंद साल की PTI हुकूमत के खाते में ना डालें। ये प्लानिंग जो है ये शुरू से जो की गई है ये उसकी खामियां हैं। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा ये मुल्क तरक्की की तरफ रवां दवां होगा, क्योंकि हमारा लीडर ऑनेस्ट है, इसलिए हमें भी तरक्की मिलेगी और हम तरक्की याफ्ता ममालिक में होंगे। जिस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनली बहुत बेहतर हो गया है,
इसी तरह हम हर मुश्किल पर काबू पाएंगे। लेकिन मलिक साहब, ये पीटीआई ने 100 दिन में सरायकी सूबा बनाने का वादा तो उन्होंने, पीटीआई ने कहा था कि 100 दिन में इकदाम शुरू कर देंगे। अब एक सेक्रेटेरिएट बन गया भावलपुर में, एक मुल्तान बन गया, ये अवाम जो ख्वार हो रहे हैं, इस पर क्या हिकमत अमली है आपकी? अभी आपने दुखती रग पे मेरी हाथ रख दिया है, इसके ऊपर मेरी कुछ रिजर्वेशन हैं। देखें, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि पाक पीडब्ल्यूडी का दफ्तर जो है वो मुल्तान से शिफ्ट करके भावलपुर भेज दिया गया है। अब एफआईए और रीजनल टैक्स ऑफिस भी शायद शिफ्ट कर दिए जाएं, तो मुल्तान की जो एक हैसियत है ना, उसको खत्म करना मैं समझता हूँ बहुत है। अब इस तरह करने से मुल्तान की हैसियत मुजफ्फरगढ़ या चौक सरवर शहीद जैसी हो जाएगी। ये मैं आज कहना चाहता हूं कि जो सकूत मुल्तान हुआ था, जब मुल्तान एक सूबा हुआ करता था किसी जमाने में और उसे पंजाब का हिस्सा रंजीत सिंह ने बना दिया था, आज मुल्तान के सारा सेक्रेटेरिएट भावलपुर ले जाने से सकूत मुल्तान स्थिर हो रहा है। और यहाँ के जो लीडरान हैं, मैं उनको अफसोस का इजहार करता हूँ कि हमें ये चाहिए कि मुल्तान से अगर हम सारे ये दफ्तर वहां भेज देंगे तो कल को जिस वक्त सूबे के लिए कल को नई हुकूमत आके फैसला करेगी, तो जब दफ्तर सारे वहां होंगे तो सूबे का फैसला भी उनका होगा। लिहाजा मैं ये अपील करता हूं कि मुल्तान का जो सूबा है उसको, मुल्तान को ही जो है ना ये सेक्रेटेरिएट मुकम्मल बनाया जाए और भावलपुर मुंतकिल ना किया जाए। और जिस तरह तुलंबे की आज से 3500 साल कबल मसीह एक नियत होती थी, तुलंबे वाले कहें कि हमें भी सेक्रेटेरिएट दे दें, तो ये थोड़ा सा ज्यादती हो रही है मुल्तान के साथ। मैं उसके लिए आवाज उठा रहा हूँ। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप वजीर आला से मिलें और उनसे कहें, वो आपको इंसाफ देंगे। लेकिन वजीर आला से कोई मीटिंग हुई तो उसमें हमें भी बुलाया गया। जब आपको बुलाया ही नहीं गया मलिक साहब, जब आपको बुलाया ही नहीं गया चीफ मिनिस्टर वाली मीटिंग्स में, और जब ये फैसला हुआ उस वक्त आपको बुलाया ही नहीं गया, जब अपने लोगों को उन्होंने अहमियत नहीं दी, तो फिर ये किस तरह फैसला होगा और किस तरह मुल्तान के लोगों को इंसाफ मिलेगा? सर देखें, कुछ लोग हैं जो शायद ये नहीं चाहते कि मुल्तान, जहाँ से जो मैं समझता हूँ जो पूरे इस वक्त फादर ऑफ सिटीज है और इस साउथ पंजाब में सबसे बड़ा शहर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, 5000 साल पुरानी तारीख है, और यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे मतलब हर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो होना चाहिए। और यहाँ से अब दफ्तरों को उठा के भावलपुर भेजा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे बुनियादी हकूक का हमारे खिलाफ ये हो रहा है। और इसके लिए मैं वजीर आला साहब से और वजीर आजम साहब से अपील करता हूँ कि इस मट्टी का एक सपूत होने की हैसियत से मैं ये आवाज उठाता हूँ कि मुल्तान में ही सेक्रेटेरिएट रहने दिया जाए। मलिक साहब, आप अपील ही करते रहेंगे या कोई इकदाम भी करेंगे जिस पर हुकूमत जो है वो मजबूर हो और मुल्तान को उसका हक मिले? आप कोई अमली इकदाम भी करेंगे या सिर्फ अपील ही करते रहेंगे वजीर आजम से और वजीर आला से? मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से इस्लामाबाद वाली मीटिंग में भी बात की थी कि आप ऐसे किया जाए कि अगर आईजी को बेशक मुल्तान भावलपुर बिठा दें, चीफ सेक्रेटरी को मुल्तान बिठाया जाए, इसलिए कि मुल्तान में अगर चीफ सेक्रेटरी के नीचे 16 महकमे होते हैं, अगर वो 16 महकमे भावलपुर में चले गए तो भावलपुर के में तो दफ्तरों की जगह भी नहीं है। तो इसलिए ये मुल्तान के लोगों से ज्यादती हो रही है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए दोबारा रिव्यू करना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहब को, और जो लोग अभी जाके मिले हैं चीफ मिनिस्टर को, उनको चाहिए कि वो आवाज उठाएं और हक हमें लेके दें। तो क्या इस हवाले से एमएसएन रिहड़ साहब, आपके मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले या जनूबी पंजाब से दीगर ताल्लुक रखने वाले जो मेंबरान हैं जिनका ताल्लुक आपकी सियासी जमात से भी है, क्या उनके आपस में कोई मीटिंग हुई है, आपस में कोई कम्युनिकेशन हुई है, कोई हिकमत अमली तय की गई है? अगर आपकी आवाज जो बुलंद की गई इस पर अमल दरामद नहीं होता? सर वो अभी मुझे अखबार में था कि परसों कोई मीटिंग हुई है वजीर आला के पास, तो उसमें सूबे की इसकी सेक्रेटेरिएट की बात हुई है, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जितने भी साउथ पंजाब के एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो मीटिंग करें वजीर आला से और वजीर आला को ये बताएं कि जो असल सूरत हाल है वो की जाए। अब ये जो बाईपास वाला सिलसिला शुरू हो गया है, इसमें मुल्तान का हक मारा जा रहा है। मैं सिर्फ ये आवाज उठा रहा हूं कि मुल्तान को उसका हक दिया जाए, क्योंकि मुल्तान आप देख लें पूरे साउथ पंजाब में सबसे बड़ा शहर है हर लिहाज से,
जो यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, हर लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी जब इधर आई है, एडिशनल आईजी और चीफ सेक्रेटरी, वो खून का भी राय यही है कि मुल्तान को ज्यादा जो अहमियत दी जाए और यहाँ पे दफ्तर बनाए जाएं, और एक नया शहर भावलपुर आप बनाएंगे तो इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि वहाँ दफ्तरों के लिए और इन चीजों के लिए एक नया शहर बसाना, नया एक वो दारुल खिलाफा बनाना मुमकिन ही नहीं है। जी अहमद हसन डेहर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। अच्छा सज्जाद तरीन साहब, अब ज़ाहिर है कोरोना के हवाले से भी और बारिशों के हवाले से भी अभी आपने बात की है और सूबे की भी बात की है, लेकिन थोड़ा सा पहले जो इब्तदाई तौर पर ये सवाल किया गया है, पीटीआई का ये वर्जन सामने आ रहा है, ज़ाहिर ये मेंबर कौमी असम्बली हैं और पंजाब से, बिल्कुल जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ है डेहर साहब का, तो आपने जो लाहौर का सवाल किया, उन्होंने कहा ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, ये सीवरेज का निज़ाम, ये सारी प्लानिंग, ये आज की 2 साल में तो नहीं बने, ये तो लाहौर पहले से बसाया गया, पहले हुकूमतें जो है वो प्लानिंग करती रही हैं, उसका नतीजा जो हम भुगत रहे हैं। देखिए नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त हज़रत कायद आज़म ने ये नहीं कहा था कि ये सारा कुछ अंग्रेज़ कर गए हैं, अंग्रेज़ लूट गए हैं या अंग्रेज़ बर्बाद कर गए हैं और अब हम कैसे करें। उन्होंने मुल्क को लेके आगे बढ़े। फिर आपको याद होगा 1971, उसके बाद हमारा मुल्क टूटा, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मुल्क टूट गया तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए अब हम क्या करें, मुल्क को लेके आगे गए। आज अब पाकिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट पे हाथ रखें, पाकिस्तान का कोई इदारा देखें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां देखें तो पता लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई हैं। अब ये जो हुकूमत है पीटीआई की, ये पहले दिन से, जिस दिन से आई है और 2 साल का इन्होंने अरसा, 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, ये यही कह रहे हैं कि जी पिछले ये कर गए हैं, पिछलों ने डाके मारे, पिछलों ने ये किया। भाई पिछले जो कर गए वो तो कर गए, आप अपने 2 साल में बताएं ना कि क्या हर साल सैलाब नहीं आता? आपको पता नहीं था जब आप हुकूमत में आए हैं और जो आप तारीफ़ें करते थे अपनी टीम की और 22 साल की आपकी जो जदोजहद का आप दावा करते हैं कि 22 साल की जदोजहद है आपकी, आपने जनाब कंटेनर पे खड़े होकर जो उस वक्त बातें की और अपना एक से एक बड़ा हीरो बताया, असद उमर और फलाना, वो उनको पता नहीं था कि हर साल बारिशें आती हैं और लाहौर में ऐसा होता है या पंजाब में ऐसा होगा। पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप आखिर क्यों नहीं मसाइल हल कर सके? क्या अगले 3 साल भी जो आपके पास टाइम है आप यही कहते रहेंगे जी पिछले ये कर गए? भाई वो बहुत हो गया, अब आप अपनी परफॉर्मेंस तो बताएं कि आपने क्या किया है। वो कह रहे हैं इंशाल्लाह तरक्की होगी, जिस तरह आप कोरोना पे काबू पाया इसी तरह तमाम मसाइल पे काबू पाएंगे। देखें आपने राय सुनी है, वो यही बात कर रहे हैं। देखें बात ये, अब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो यही कहते हैं कि तरक्की होगी, आप देखेंगे कि हम मिसाली तरक्की, तो लाहौर आपके सामने है ना, चलो कराची तो पीपल्स पार्टी के पास है, उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी देखेंगे, वहाँ भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। लेकिन लाहौर में तो चीफ मिनिस्टर जो है वो पीटीआई का है, प्राइम मिनिस्टर ने उनको वसीम अकरम प्लस कहा हुआ है और कहा हुआ है कि जो उनके अंदर सलाहियतें मैं देख रहा हूँ कोई नहीं देख रहा। कौन सी उनकी सलाहियतें और क्या किया है चीफ मिनिस्टर ने आज तक, आप मुझे बताएं। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कौन सी सलाहियतें हैं कि वो लाहौर को नहीं ठीक से कर सके? क्या लाहौर का अगर सीवरेज सिस्टम खराब था तो वो कहाँ गए इदारे, वो कहाँ गए करोड़ों अरबों रुपए जो लाहौर पे खर्च होते हैं, वो कहाँ गए हर साल? वो किसी से कोई हिसाब मांगेगा, कोई पूछेगा कि ये क्या हुआ है लाहौर में? अच्छा सर, ये सवाल, लाहौर चूंकि ज़ाहिर कैपिटल है पंजाब का, बड़ा शहर है, उसके लिए वहाँ पे भी सैलाब की सूरत हाल है, तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगाएं, वो जनूबी पंजाब की जब अभी आप जिक्र कर रहे थे, सूबे के भी जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे तरक्याती सूरत हाल क्या है? वहाँ पे भी यही सैलाब, मुल्तान से आपका ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक है, या आप राजनपुर दीगर देही इलाकों में चले जाएं, वहाँ जो सूरत हाल होती है वो तो मीडिया पे डिस्कस नहीं होती, उसका तो जिक्र ही नहीं किया जाता, वहाँ तो इससे ज़्यादा अबतर सूरत हाल है, उसका जवाब दे कौन होगा? देखें मैं आपको अर्ज करूँ कि जनूबी पंजाब जो है वो बहुत पसमानदा इलाका है। ये जिन इलाकों, राजनपुर का और ये जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, राजनपुर हो और जामपुर हो, ये मुजफ्फरगढ़ से आगे के डेरा गाजी खान तक की जो पूरी पट्टी है ये पसमानदा है। यहाँ के आप स्कूल देख लें, यहाँ के आप कॉलेज देख लें, यहाँ कोई वो मैं समझता हूँ मयार नहीं है। इस पे बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है हसन मुर्तज़ा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी ये जिक्र कर रहे थे, एक तो मौजूदा हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है, इससे बालातर के वो किस जमात की है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि कोरोना के वबा पे काबू पा लिया गया है और इससे एक मरतबा फिर ज़िंदगी की चहल पहल लौट आई है। और इसके बाद ज़रा थोड़ी आपसे मैं साथ ही ज़िमनन ये सवाल कर दूं कि जो लाहौर की सूरत हाल है, जिसमें आप लाहौर शहर में सैलाब की, ऐसा लगता है जैसे वो शारा नहीं है, कोई नहर है, आप वहाँ पे खड़े हैं और रक्शे निकलवा रहे हैं, तो उस पर आपने आवाज़ उठाई है, क्या जवाब मिल रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आपने कहा कि वबा पे काबू पा ली है,
तो हमने काबू नहीं पाया जी। अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी फरमाई है और एहसान फरमाया है। हमारी तो ये काविशें है कि जितना कोविड बढ़ता गया हमने उस पर टेस्टिंग कम करके अपने अदादो शुमार जो है वो छुपाने की कोशिश की, लेकिन चलो अल्लाह ताला ने करम फरमाया है और आइंदा भी रहम फरमाए जी। हमारी कौम पर जिस किस्म के हुक्मरान हम पे मुसल्लत है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ही ये निज़ाम चल सकता है। तो आज जो बारिश का था, मैं दिखाना चाहता था जी कि ये वो शहर है जो बड़ा डेवलप्ड और बड़ा बागों का शहर, और इसके बारे में था कि ये तालीमी एतबार से भी और सेहत के हवाले से भी और सफाई सुथराई के हवाले से भी तख्ते लाहौर हमेशा नंबर 1 रहा है। और इसके मुकाबले में जो हमारे अजला हैं, जिस तरह चिन्योट, झांग है, लिया, बकर, डेरा गाजी खान, राजनपुर और पूरा जनूबी पंजाब, ये सारे वो इलाके हैं जिनमें आज तक डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। और सोचें कि उन शहरों का, उन देहातों का, उन कस्बों का क्या हाल होगा इस बारिश में, जिसने लाहौर जैसे शहर को मफलूज करके रख दिया। और आज आधे घंटे की बारिश का ये नतीजा था कि पूरा शहर नदी नालों का मंजर पेश कर रहा था और ऐसे था जैसे सैलाब आया हुआ था। और सीएम समेत वो फौज जफरे मौत जो उसके गुजरा की है, कोई आदमी सड़कों पे नजर नहीं आ रहा था, वगरना एक शटल चलती थी सीएम की क़यादत में और सीएम साहब अपनी लैंड क्रूजर में लोगों को बिठाकर और खुश्क इलाकों में पहुंचाते थे। आज वो भी नजर नहीं आ रहे थे। और मैं पूछता हूँ इन हुक्मरानों से कि क्या यार कसूर है इस मुल्क का, इस सूबे का? 12 करोड़ का सूबा है और आपने इसको एक वनीगाला की कॉलोनी बना दी है। कोई इसमें इसके फंड खा जाए, कोई आवाज नहीं उठती। इसके बाकी हकूक पे, वसाइल पे डाका डाला जाए, कोई आवाज नहीं उठती। तो खुदारा इसका कोई सोचो। ये तबाह व बर्बाद हो रहा है और अगर इसी तरह ये अपना मुद्दत पूरी करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई हल निकल सकेगा। हम इन मसाइल पे काबू नहीं पा सकेंगे। आज पूरे सूबे की सड़कें तबाह व बर्बाद हुई पड़ी हैं। आज सेहत का निजाम इस तरह तबाह हो चुका है कि किसी हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती। आज डॉक्टर मरीजों को गले पड़ने को आते हैं। सही, मरीज तंग है। स्कूलों की आप हालत देख रहे हैं, फीसें ले ही जा रहे हैं, स्कूल बंद पड़े हैं और फीस लेट हो जाए तो उसको फाइन भी कर रहे हैं। हसन मुर्तजा साहब, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। ये कहती हैं कि ये आज जो कुछ हो रहा है, ये जो आपने अक्कासी की है, वो कहते हैं ये सारी जिम्मेदार जो है वो पिछली गवर्नमेंटें हैं, वो पिछले हुक्मरान जो है वो बहुत करप्ट थे, उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैं एक छोटी सी वो हमारे यहाँ एक मिसाल बनी हुई है, मैं वो दे देता हूँ। एक चौक में एक बंदा जो है उसको एक बंदा मार रहा था और वो आगे से हंसता जा रहा था। एक बंदा गुजरा, उसने पूछा यार तुम्हें क्या हुआ है, क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा जनाब है बंदा भूल के मार रहा है, मैं तो वो बंदा ही नहीं जिन्होंने मारना चाहता है। वो भाई पूरी कौम इन्हें गालियां दे रही है, वो आगे से कह रहे हम तो वो है ही नहीं, ये तो पिछड़ों को दे रहे हैं। ये कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा? 2 साल हुकूमत को हो गए, अभी तक पिछड़ों का ही इन्होंने करते रहना है। इन्होंने क्या ठीक किया है? कोई हमें बता दे। कोई इनकी हेल्थ पॉलिसी है, कोई एजुकेशन पॉलिसी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कोई इनके पास पॉलिसी है, कोई मुआशरत को बाहर निकालने के लिए इनके पास कोई पॉलिसी है, कोई डॉलर को कंट्रोल करने की कोई पॉलिसी है? कोई एक मुझे बता दें जो इन्होंने 2 साल में कोई पॉलिसी दी हो। एग्रीकल्चर हमारी तबाह हो गई है, कोई पूछने वाले ही नहीं है जी। ये आपने वो मिसाल दे के मेरे ख्याल में बात वाज़ेह कर दी है। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे बात की। ये यकीनी तौर पर एक अहम मामला है कि ये जो इस वक्त गालियां पड़ रही हैं वो ये समझ रहे हैं कि पिछली हुकूमत को पड़ रही हैं और ये मौजूदा हुकूमत पे आवाम रो रही है। जाहिर है एक वर्जन जो है PTI का था, एक अभी पीपल्स पार्टी का वर्जन भी सामने आया है। इस पर मजीद भी बात करते हैं और दीगर जो हमारे आज के टॉपिक्स उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।